नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार स्वागत। एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज चल रही है, उसमें महाराणा प्रताप का तीसरा एंटीबायोटिक 2-2.5 घंटे का महाराणा प्रताप 5-5 मिनट में आप लोग दे रहे हैं। इसमें हम हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे बात कर चुके हैं और कुंभलगढ़ के दिवेर की युद्ध की बात करें। मित्रों, कुंभलगढ़ से जो आप लोगों के मुगल चौकियां है वहां पर अटैक करना शुरू किया। हल्दी घाटी का युद्ध हम लोग पराजित भी नहीं हुए, लेकिन हम विजय भी नहीं हुए और मुगलों का दबदबा बढ़ा ही है मेवाड़ में। तो कुंभलगढ़ से मुगल चौकियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अकबर ने सोचा क्यों ना हम कुंभलगढ़ पे ही क्या करें, अटैक करें। मित्रों, तो आपके सेनापति शाहबाज खां को भेजा। और ये ध्यान रखना, ये जो शाहबाज खां है ये कितनी बार आया मेवाड़ में, ये सवाल कई बार पूछा गया है। ये शाहबाज खां आपके मेवाड़ में 3 बार आएगा। मेवाड़ में कितनी बार आया? 3 बार, ये पता होना चाहिए। तो मेवाड़ में 3 बार आपके शाहबाज खां आ रहा है। तो सिस्टम देखिए, शाहबाज खां आया, महाराणा प्रताप साहब निकल गए यहां से और किसको दुर्ग का भार सौंप के गया? राव भाण सोनगरा को दुर्ग के भार सौंप के। क्या कहा मैंने? राव भाण सोनगरा को दुर्ग का भार सौंप कर चले गए। तो अकबर की सेना का सेनापति शाहबाज खां आता है, महाराणा प्रताप दुर्ग छोड़ के निकल जाते हैं, राव भाण सोनगरा को दुर्ग सौंप जाते हैं और राव भाण सोनगरा युद्ध करता है मित्रों अपने साथियों के साथ, सिंदल सूजा के साथ। क्या हो गया? शहीद हो गया। तो विजय किसको हुई? शाहबाज खां को हुई। अब शाहबाज खां थोड़ी रुकेगा, किसी को तो दुर्ग सौंप के जाएगा। और किसको सौंप के गया? गाजी खां को। यही क्वेश्चन बनते हैं साथियों। गाजी खां को सौंप के गया। और शाहबाज खां कितनी बार आया? 3 बार का आया, 77, 78 और 79। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको आपका सार्वभौमिक युद्ध स्थल कहा है। तो कुंभलगढ़ हमारे हाथ से एक बार निकल गया और राव भाण सोनगरा वीरगति प्राप्त हो गए। शाहबाज खां यहां पे कब्जा कर लेता है और आपके किसको देखे जा रहा है? आपके गाजी खां को सौंप के निकल गया। दिवेर का युद्ध हमारे लिए गौरव है। महाराणा प्रताप साहब ने और उनके बेटे अमर सिंह जी ने जबरदस्त प्रहार किया अक्टूबर 1582 में। अक्टूबर महीना जरूर ध्यान रखना। और यहां के किलेदार अकबर के काका जिनका नाम है शेरिमा सुल्तान पर धावा बोल दिया। किलेदार अकबर का काका शेरिमा सुल्तान पे क्या बोल दिया? धावा बोल दिया। राजपूत महाराणा प्रताप और खुद अमर सिंह सोम थे, विजय राजपूतों की हुई। कर्नल जेम्स टोड ने कहा ये तो महाराणा प्रताप का प्रतीक है, ये तो मेवाड़ का मैराथन है। एक ऐसा ही युद्ध एंथेस ने लड़ा था, बार बार दिक्कत कर रहा है, बार बार हार रहा है, लेकिन उस युद्ध में, मैराथन के युद्ध में विजय प्राप्त की। महाराणा प्रताप भी इस युद्ध में जीता। तो क्यों ना हम मेवाड़ का मैराथन कहेंगे। मैराथन तो यूनान में है साथियों। तो हम लोग कहेंगे कि प्रताप के गौरव का प्रतीक और मेवाड़ का मैराथन। ये आपके कौन कह रहे हैं? कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं, हमारे महाराणा प्रताप की विजय के संबंध में कह रहे हैं। ये सब बातें आपको आनी चाहिए दोस्तों। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले निशान को दबा देना। और देखिए, कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई साहब। और आर्थिक स्थिति कमजोर हुई तो चूलिया गांव में भामाशाह से मुलाकात हुई। और भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर कहते हैं। आज कोई भी दान देता है उसे अब भामाशाह कहते हैं। वजह क्या है? धानी को भामाशाह कहते हैं। तो 1578 में चूलिया गांव में भामाशाह से मुलाकात हुई। और ध्यान रखना, 50 लाख रुपए और 20,000 सोने के 80 रुपया दी। और क्या दिया? इनके मंत्री हुआ करते थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी ने क्या दिए? बढ़िया सवाल है कि रामा महसाहनी के स्थान पर भामाशाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन कि मेवाड़ के दानवीर, मेवाड़ का कर्ण, कर्नल जेम्स टोड ने कहा जिन्होंने दान दिया था उन्हें कौन सा पद दिया, किसके स्थान पर प्रधानमंत्री बनाया? रामा महसाहनी को। साथ महाराणा प्रताप और चावंड की बात करें, ये देखिए महाराणा। और बात कर ले अकबर के अन्य प्रयास। अकबर रुकने वाला नहीं, अकबर के अन्य प्रयास। 1580 में वे अब्दुल रहीम खान को भेजेगा और इसके परिवार को अमर सिंह बंदी बना लेता है। प्रताप साहब कहते हैं बेटा कि अपन को शोभा नहीं देता है ये, इसको सह सम्मान छोड़ के आओ। सह सम्मान छोड़ा तो अब्दुल रहीम खाने सोचा रहे हम तो इनके पीछे पड़ रहे और ये तो हमारे परिवार सह सम्मान छोड़ के गए, बताते युद्ध नहीं किया, वापस लौटा। 1584 में जगन्नाथ आया आमिर का चौड़ा होके, ये ठीक है मैं आ रहा हूं, आगो साहब। आने के बाद इसका अंतिम प्रयास था लेकिन मृत्यु हो गई। तो 32 खंभों की छतरी मांडगढ़ भीलवाड़ा में बनी। आपके अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा। ध्यान रखें आप लोग। तो अंतिम सैन्य अभियान मेवाड़ पर नहीं, मैं क्या कहा? अंतिम सैन्य अभियान मित्रों मेवाड़ पर नहीं, अंतिम सैन्य अभियान महाराणा प्रताप पे 1584। अंतिम सैन्य अभियान तो और करेगा महाराणा प्रताप के। आगे हम लोग बात करें संकटकालीन राजधानी, तो महाराणा प्रताप ने संकटकालीन राजधानी चावंड को बनाई। जब चावंड बनाई वहां आपके उपासना के लिए चामुंडा माता का मंदिर बनाया। और चित्रकार भी चावंड में जाएंगे। चावंड चित्र शैली का जन्म भी महाराणा प्रताप के समय हुआ, लेकिन स्वर्ण काल अमर सिंह का शासनकाल कहलाता है। और यहाँ के प्रमुख चित्रकार निसारुद्दीन, जिनके चित्र का नाम रागमाला है।
निधन की बात करें तो 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई, इनका निधन हुआ महाराणा प्रताप साहब का। 56 वर्ष और 9 महीने आपके जीवित रहे, ये भी ध्यान रखें। और इनकी छतरी बांडोली में है, खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी है। दुरसाहाड़ा ये लिखा है, मृत्यु के समय वहां मौजूद था अकबर के पास। अकबर की क्या स्थिति हुई ये लिखा है। बदायूनी मुस्लिम इतिहासकार जो हल्दी घाटी के युद्ध में आपके रक्त से आपके दाढ़ियों को रंगेगा, वे राजस्थान का महानतम सुरास्तन कहेंगे आपके महाराणा प्रताप को। 19 जनवरी 1597 को अमर सिंह प्रथम का राज तिलक हुआ। मैंने बताया था आप लोगों को 57 में विवाह हुआ, आपके 59 में अमर सिंह का जन्म हुआ और राज तिलक कब हो रहा है? 97 में हो रहा है। 5 फरवरी 1615 को मुगल अधिनियम स्वीकार करेगा। लेकिन हम अगली एंटीबायोटिक बात करेंगे इसकी। दरबार की बात करें तो कवि चक्रपाणी मिश्र निवास करते हैं, अपने यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन, चक्रपाणी मिश्र निवास करते हैं साहब। और चक्रपाणी मिश्र निवास करते हैं व्यवहार दर्श आपके विश्व वल्लभ राज्य अभिषेक पद्धति और मुहूर्त माला इनकी रचना है। हेमरतन सूरी गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई लिखेगा। अन्य ग्रंथ सीता चौपाई, लीलावती, अमर काव्य चौपाई और महिपाल चौपाई ये सेना के साथ रामू साधु और माला साधु रहा करते थे, ध्यान रखें आप लोग। तो यादें हमें याद नहीं। कन्हैयालाल सेठिया ने पीथल और पाथल लिखा, पीथल आपके पृथ्वीराज राठौड़ के संदर्भ में और पाथल महाराणा प्रताप के संदर्भ में, और इन्होंने निर्माण कराया बदराना में हरिहर का मंदिर। निर्माण से पूछे तो आपके हरिहर का मंदिर बनवाया। तो ये मित्रों आप लोगों के कंप्लीट हुआ। कितना शानदार तरीके से हमने इसको कवर किया है, ये ध्यान रखना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे आप लोग मंजिल तक पहुंचते हो। राजस्थान यानी मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा, जितना मेरे से बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान दबा देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लगातार हमारे साथ सीरीज बने रहना। राम राम साहब, धन्यवाद। आगे बात करेंगे महाराणा अमर सिंह की। थैंक यू।